सुप्रभात। आप सभी को संबलपुर जिला के शिक्षा स्वयं कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अजित कुमार प्रधान एक सहकारी शिक्षक हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बिंदपुर, जो कि नाकटीदौल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आज हम कक्षा 8 के 5वां विषय एक बूंद कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इसका कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय बच्चों, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। मैं जो कविता को पठन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। किताब को खोलना नहीं, केवल आपको सुनना होगा। जब दूसरी बार मैं इसको पठन करने जाऊंगा, तब आपको उस समय किताब खोलना पड़ेगा और आप उस समय देखेंगे कैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है एक बूंद। कविता का कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कविता इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही है देता है कर, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। प्रिय शिक्षार्थियों, अब आप किताब को खोलिए, ध्यान से देखिए मैं कैसे शब्दों का उच्चारण करता हूँ। जब कविता को पठन करूँगा, मैं शब्दों का उच्चारण कैसे करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। प्रिय शिक्षार्थियों, इस कविता को आप 3 से 4 बार पठन करेंगे। अब मैं इस कविता के कुछ कठिन जो शब्द होते हैं, उस शब्दों का अर्थ इस प्रकार मैं बता देता हूँ। यहाँ जो कठिन शब्द है गोद, गोद का अर्थ है क्रोड़, क्रोड़ का अर्थ ओडिया अर्थ होला कोड़। सोचना अर्थात चिंता करना, ओडिया रे तार अर्थ होला भाबीबा। कढ़ी चली या निकली अर्थात चालिली बा बाहरिली। दैव कहले देव अर्थ विधाता भगवान। भाग्य का अर्थ होता है नसीब भाग्य। बदा अर्थात लिखा, अर्थ लेखा होइछि। चुपन्ना टपकना अर्थात नीचे गिरना, खसी पड़िबा बा तले पड़िबा। अंगारे आग निया।
समुद्र सागर अर्थात समुद्र सागर। अनमनी मन कहीं और होना, अन्यमनस्क हवा। सीप जिसमें नीति भरता है अर्थात जिसमें मोती भरता है अर्थात जाको हम सामुका कहो। झिझकना अर्थात द्विविधा द्वंद्वरे पड़िबा। लो तरह प्रकार या भड़िया अक्सर का अर्थ है प्राय। प्रिय बच्चों, ये जो कविता है एक बूंद, इसका कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका छवि आप देख लीजिए, ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये 15 अप्रैल 1865 को जन्म ग्रहण किए थे और इनका निधन 16 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अस्वस्थता में उनकी चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 ईस्वी में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1899 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 ईस्वी तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद यह निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिलाफुल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल है प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चोपते, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिलाफुल, रुक्मिणी परिणय,
हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। बाल साहित्य के रूप में वो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून आदि रचना किए थे। अब हम कविता के कुछ पंक्तियों को इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ज्यों निकलकर बादलों की गोंद से, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बूंदाटी कहूची जेपरी मु जेमिति मु बादल बा वर्षा रो कोलरू बाहरी आग को बढ़ी आसीची, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों गौर चोर कर मैं यूं कड़ी। मु बारंबार भाविबाकू लागिली जे मु मो निज घर को छाड़ी कौन पाई आग को चली आसिली। अर्थात बारिश की बूंद ये सोचने लगती है कि मैं बादलों की गोंद से निकलकर मेरा घर को छोड़कर क्यों निकल पड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल। भाग्य विधाता मैं अर्थात बारिश की बूंद सोचने लगती है कि मेरे भाग्य में, अर्थात बारिश की बूंद सोचती है मेरे भाग्य में क्या लिखा है मैं नहीं जानती। मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या नीचे गिरकर कमल के फूल पर पड़ूंगी, ये मैं नहीं जानता। हे भाग्य विधाता भगवान, मो भाग्य रे कौन लेखा अछि। मु बंचीबी ना धूली रे मिशीजीबी, ना कौनसी अंगार बा निआरे पड़ी जलीजीबी, ना तले बा कौनसी पोखरी रे फुटिथिबा पद्म फूल उपरे पड़ीजीबी, ये सब मु जानी नहीं। मो भाग्य रे कौन लेखा अछि मु तो जानी नहीं, किंतु मु भाबुची मु कौनसी धूली रे पड़ीजीबी, ना कौनसी अंगार बा निआ जो जलुसी सेठे पड़ीजीबी जलीजीबी, ना कौनसी पद्म फूल उपरे पड़ीजीबी।